नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लालू प्रसाद यादव के गृह जिले पहुंचे हुए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम में जो पोस्टर लगाई गई थी, उस पोस्टर में बीजेपी के किसी भी नेता का नामो निशान न था, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और न ही किसी भी बीजेपी के बड़े या छोटे कोई भी नेता की। नीतीश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो मौजूद थे। हर फोटो में, हर तस्वीर में, हर वीडियो में नीतीश कुमार के साथ विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में जो पोस्टर लगाया गया था, उस पोस्टर में कोई भी बीजेपी का नेता दिख नहीं रहा था। जिसके बाद अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध भी जताया है। उसके बाद अब बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी है कि क्या वाकई नीतीश और बीजेपी की राहें अलग होने वाली है। आपको बताएं तो इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल कौंध रहा है, एक ही सवाल उठ रहा है, और वो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे। क्या नीतीश कुमार को जो न्योता लालू प्रसाद यादव की तरफ से दी गई है, उस न्योता को वो स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि गोपालगंज में प्रगति यात्रा में जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं और जो कार्यक्रम स्थल पर पोस्टर और बैनर लगाया गया था, उस बैनर पोस्टर पर सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा दिख रहा था, ना तो वहां पर बीजेपी के किसी नेता के, ना ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई फोटो लगा हुआ था। जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से विरोध जताया गया। और उसके बाद आपको बताएं तो बिहार के गोपालगंज से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस कारण सियासी बवाल मच गया है। लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि खेला हो गया है, बस खरमास तक इंतजार कीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा गोपालगंज में आयोजित थी। इस प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश गोपालगंज के सिद्धवलिया आईटीआई का उद्घाटन किए और उसके साथ ही उन्होंने गोपालगंज जिले को कई 100 करोड़ की योजनाओं का सौगात दिया। लेकिन मुख्यमंत्री की इस प्रगति यात्रा के दौरान जदयू और भाजपा के नेता आमने सामने खड़े हो गए। जिला कलेक्टेरिएट के मेन गेट पर जदयू नेताओं के द्वारा बैनर पोस्टर लगाया गया था। इस बैनर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो तो था और साथ ही जदयू के कई नेताओं और मंत्रियों की फोटो लगाए जा थे, लेकिन इस पोस्टर में भाजपा के किसी भी नेता की फोटो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। ना ही तो देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी की फोटो उसमें लगी हुई थी। अब भाजपा ने इस बैनर को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि जदयू के नेताओं के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला समाहरणालय के जिस प्रवेश द्वार पर जदयू के नेताओं का पोस्टर लगाया गया था, उसमें प्रधानमंत्री और भाजपा के अन्य नेताओं के फोटो गायब हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय नेतृत्व से इस मामले में जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एनडीए की बैठक में भी इसका मामला जरूर हम उठाएंगे। हालांकि मीडिया में जैसे ही खबर प्रसारित हुई, वैसे ही आनंद फानंद में जिला प्रशासन भी हरकत में आई। बाद में भाजपा के नेताओं के लगे फोटो को भी मेन गेट से जोड़ दिया गया और वहां पर बीजेपी के नेताओं के भी फोटो लगा दिए गए। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। अब बहरहाल सीएम की इस प्रगति यात्रा से गोपालगंज को लाखों की सौगात तो जरूर मिली है, लेकिन पोस्टर वॉर ने एनडीए में दरार को लेकर के अब हवा भी दे दी है। अब इसी पोस्टर के बहाने जदयू और भाजपा आमने सामने खड़ी हो गई है। तो देखिए, बिहार में भले ही पारा लुढ़कता जा रहा है, मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, लेकिन बिहार में राजनीतिक पारा गर्माता ही जा रहा है और ऊपर की तरह ही बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो लगातार बिहार में ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या खरमास के बाद फिर से बिहार में खेला हो जाएगा। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने भतीजे को साथ में ले लेंगे, यानी तेजस्वी यादव को साथ में ले लेंगे और बीजेपी को टाटा बाय बाय बोल देंगे। अब इसके भी इन्हीं सब के बीच जब आज अपने दूसरे चरण के पहले दिन प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की दूसरा चरण है, जिसमें पहले दिन वो गोपालगंज पहुंचे हुए थे और गोपालगंज जैसे ही वो कलेक्टेरिएट बिल्डिंग में बैठक करते हैं, पहुंचते हैं, वहां पर जो पोस्टर लगाई गई रहती है, उस पोस्टर में नीतीश कुमार और अन्य नेताओं के फोटो तो रहते हैं, लेकिन खुद बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो नहीं रहते, जिसकी वजह से अब बीजेपी के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आती है और बीजेपी नेताओं के फोटो भी लगा दिए जाते हैं। बहरहाल इस पूरे वाकये ने विपक्ष को तो एक बार फिर से मुद्दा दे दिया है और विपक्ष की तरफ से सवाल तो खड़े हो गए। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें।